नमस्कार, इवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हिंसा और तनाव जारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच में लिया हिरासत में। पीएम और सीएम को बताया जिम्मेदार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया जारी। छात्राओं ने फिर अपना दबदबा रखा कायम। कोटा में फिरौती नहीं देने पर दो बदमाशों ने की कार सवार पर फायरिंग। गोली कांच पर लगने से बचा युवक। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। धौंसा के लालसोट से विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर भांकरी स्टेशन के समीप बैठे पटरियों पर। जयपुर आगरा हाईवे पर भी जाम की स्थिति। हनुमानगढ़ के फेफाना गांव के किसानों ने कराया पुलिस चौकी के बाहर मुंडन। एमपी के मंदसौर में किसानों की हत्या का किया विरोध। कहा, प्रदेश के किसान भी अब नहीं बैठेंगे चुप। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 5 किसानों की मौत के बाद से ही हिंसा और तनाव की चपेट में है। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पुलिस गोलाबारी में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने मंदसौर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी कार के काफिले से उतरकर सचिन पायलट के साथ बाइक पर बैठकर कच्चे रास्ते से मंदसौर के लिए रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को मंदसौर पहुंचने से पहले नीमच में हिरासत में ले लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि मंदसौर में हुए मामले में पीएम और सीएम जिम्मेदार हैं, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। इसी बीच राज्य के मालवा इलाके में तीसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है। इस बीच किसानों पर गोली चलाए जाने के मामले में पीपलिया मंडी के इंस्पेक्टर अनिल सिंह ठाकुर को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री वासुदेव देवनानी ने शाम 4 बजे बोर्ड परिसर में वेबसाइट पर बटन दबाकर घोषित किया। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी ने बताया कि इस बार 10वीं की परीक्षा में 10,98,921 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इसमें से 6,30,342 छात्र और 4,68,579 छात्राएं शामिल हुए थे। पिछले वर्ष बोर्ड का परिणाम 75.89% रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा। बीते साल छात्रों से पिछड़ी छात्राओं ने फिर से अपना दबदबा कायम किया है। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी, सचिव मेघना चौधरी, निदेशक जीके माथुर, वित्त नियंत्रक आशुतोष आनंद मौजूद रहे। राजस्थान के लालसोट से राजपा के विधायक किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ धौसा के नजदीक जयपुर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। इस कारण आधा दर्जन ट्रेन प्रभावित होने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार विधायक किरोड़ी जिले में पिछले
दिनों हुई कई हत्या की वारदातों में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौजूद किरोड़ी समर्थकों के कारण जयपुर आगरा हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे पूर्व विधायक किरोड़ी मीणा बृहस्पतिवार सुबह अपने समर्थकों के साथ दौसा जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें वहां पर लाउड स्पीकर व टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद गुस्साए किरोड़ी व उनके समर्थक रेलवे ट्रैक की ओर कूच कर वहां अपना डेरा डाल दिया। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में देर रात को फिरौती की रकम नहीं देने पर 2 युवकों ने कार में सवार युवक पर फायरिंग कर दी, लेकिन युवक गाड़ी में बैठा था, जिसकी वजह से वो बच गया, लेकिन गोली लगने पर कांच टूटने से युवक की आंखों पर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि वफनगर निवासी साजिद हुसैन अपने साथी के साथ कार से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 युवक आए और कार सवार युवक पर फायर कर दिया, जिससे गोली कांच पर लगने से कांच टूटकर युवक की आंखों पर लग गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं घायल युवक का कहना है कि मोनू बेवजह फिरौती की रकम मांग रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी थाने में की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद देर रात को मोनू ने फिर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मोनू जो मुझसे फिरौती मांग रहा था 4-5 दिनों से, उसने मेरे को चलती गाड़ी पे फायर किया, जिससे मैं झुक गया। झुकने से गोली निकल गई, आर पार हो गई और मेरी जो कांच टूटा गाड़ी का, जो मेरी आंखों पे लग गया। अजमेर में जाली आवंटन पत्र के जरिए 2 बेशकीमती प्लॉट की लीज डीड जारी करने के मामले में पुलिस ने बशीर खान चिता को गिरफ्तार किया है। एडीए के उपायुक्त सुखराम खोखर ने इस मामले में 3 मार्च को लाइन्स थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण में 3 अभियुक्त नामजद हैं। जांच में कुछ अन्य नामों का भी खुलासा हो सकता है। सिविल लाइन्स थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि बलदेव नगर निवासी बशीर खान चिता को गिरफ्तार किया गया है। मामला उजागर होने के बाद से आरोपी की पुलिस को तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। अब पुलिस आरोपी बशीर को कोर्ट में पेश करेगी। गंगानगर के पदमपुर में रीढ़ मलसर क्षेत्र के पंचमुखी बालाजी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। बालाजी के जागरण में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में भव्य झांकियां सजाई गई। संगीतमय भजन संध्या के इस आयोजन में भक्तों में आस्था का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा हो। मंदिर के महंत हसराज सहित गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेहाना व गरिमा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की 7, 8 और 9 माह बाद गोद भराई की रस्म आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा की जाती है। इस दौरान महिलाओं को तिलक लगाकर नारियल और गुड़ के साथ 4 महिलाओं की गोद भराई की गई। वहीं गर्भवती महिलाओं का गुड़ से मुंह मीठा करवाकर मंगल कामना के गीत गाए गए। साथ ही महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के लाभ की भी जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव के किसानों ने पुलिस थाने के बाहर मुंडन करा विरोध प्रकट किया। किसानों ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई बर्बरता को लेकर विरोध किया। किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में स्वाभिमान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस चौकी समक्ष मुंडन करवाया। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने हक के लिए न्याय की गुहार कर रहे
किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एमपी सरकार ने घिनौनी हरकत की है। राजस्थान का किसान भी अब चुप नहीं बैठेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्ज के बोझ के तले दबे किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लंबे समय से किसानों की समस्या के बारे में सोच रही है और स्वाभिमान किसान संघ के बैनर तले सन 2012 में एक लंबा आंदोलन हुआ था, जिसमें भांखड़ा मेल लाइन प्रणाली की नहरों में पूरा पानी की मांगी को लेकर 118 दिन चला आंदोलन में स्थानीय विभागों के प्रभारियों ने किसानों के लिए मांगों पर चर्चा और बैठकों में तय किया गया। वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। इसी तरह किसान पूरे देश में प्रताड़ित है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन की ओर से जनसुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को अलवर में जिला कलेक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की ओर से समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया गया। जनसुनवाई में कोई पानी, बिजली तो कोई यूआईटी और सड़क से संबंधित समस्याएं बताई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल की ओर से जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। अलवर के बानसूर में मेघवाल विकास समिति की ओर से बहरोड में पुलिसकर्मी द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में एसडीएम दीनानाथ बब्बल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा महिलाओं के प्रति अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने सहित मुआवजे की मांग की गई है। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर ऑटो चालक ने सिटी बस के चालक पर चाकू से वार कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घायल गिरिराज शर्मा अपने साथी के साथ सिटी बस को लेकर एयरड्रोम से डीसीएम के लिए जा रहा था। तभी स्टेशन के बाहर गाड़ी मोड़ते वक्त उनकी कार बिड़ गई और उनमें कहासुनी हो गई, जिसके बाद ऑटो चालक ने गिरिराज पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना में सिटी बस चालक की आंखों पर चाकू के वार लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घटना के बाद ऑटो चालक को हिरासत में लिया। बारान के कस्बा थाना क्षेत्र के समरानिया कस्बे में प्रशासन की अनदेखी के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सड़क पर वाहनों को आड़े तिरछे खड़े कर देने से लंबा जाम लग जाता है। कई बार वाहन चालकों में जाम लगने के कारण विवाद की स्थिति तक बन जाती है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि कस्बे में कानून और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। वाहन चालकों में प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है।
बीजेपी शहर मंडल की बैठक डाक बंगले में विधायक मान सिंह कीनसरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक ने 3 साल में जो विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन किया गया। बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष पंकज पुरोहित, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन भगवान भंग, अरुण कुमार माथुर, रामस्वरूप मोदी सहित अनेक भाजपा के पार्षद तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में पीने के पानी को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू में महिला शक्ति, राजस्थानी परंपरा और पानी सहेजने की कोशिश का अनूठा संगम देखने को मिला। दरअसल झुंझुनू के नवलगढ़ के बाय में स्थिति आशावाला जोहड़ में जिला स्तरीय सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने एक तरफ जहां मंगल गीत गाकर पानी को सहेजने और भगवान से पानी का स्तर बढ़ाने का निवेदन किया, वहीं जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने अधिकारियों के साथ घंटों तक पसीना बहाकर मिट्टी की खुदाई की। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अलावा पत्रकारों ने भी सहयोग किया। पीने के पानी के मामले में स्वावलंबित बनाने के लिए उसकी रोजमर्रा की जो जरूरत पीने के पानी की पशुओं की है उसमें स्वावलंबित हो, इसी के लिए ये जल स्वावलंबन योजना बेसिकली है। और इसके लिए आज ये कार्यक्रम जो श्रमदान का रखा गया है, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोग इसके लिए प्रेरित हों और अधिक से अधिक खुद ही सोचें इसके लिए कि भाई हम हमारे गांव के पानी को जो व्यर्थ जा रहा है उसको एक जगह एकत्रित करें, तालाबों में, जोड़ों में। जो पुराने तालाब जोड़ थे बंद हो गए, उनको वापस ग्राम के ही तालाब के पास बने हुए कुओं से या गांव के जो कुएं थे उनसे हो जाती थी। पर धीरे धीरे जो कि पानी नीचे चला गया, खेती के लिए पानी का उपयोग अधिक होने लग गया और रिचार्ज हो नहीं पा रहा है। उसके कारण से धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि अब हर गांव में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी। भीलवाड़ा जिले के मुजरास चौराहे पर बाइक और जेसीबी के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मंगरोप थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मंडपिया ग्राम का प्रेम सिंह मुजरास ग्राम से लौट रहा था, तभी चौराहे पर उसकी बाइक को जेसीबी ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कोटा में देर रात को नयापुरा चंबल ब्रिज से युवक के कूदने की सूचना के बाद शुरू किया सर्च ऑपरेशन गुरुवार को भी जारी रहा, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि युवक गणेश कुनहाड़ी का रहने वाला है, जो कि 2 दिन से लापता था। देर रात को युवक की गाड़ी चंबल ब्रिज पर खड़ी मिली थी। युवक ने वहीं से ब्रिज में छलांग लगा दी। ऐसे में युवक की नदी में तलाश की जा रही है। लापता युवक होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है। बाल कल्याण समिति की नव मनोनीत अध्यक्ष सुमन कुलदीप पूनिया तथा सदस्य कृष्णा सुदेश अहलावत एवं लक्ष्मण प्रेमी ने अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन पूनिया ने अध्यक्ष सहित दोनों सदस्यों को कार्य के बारे में बताया और उनको कार्यभार ग्रहण करवाया, जिसके बाद भाजपा नेता विश्वंबर पूनिया, डीएफओ आरएन मीणा, सभापति सुदेश अहलावत आदि ने अध्यक्ष व दोनों सदस्यों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद कल्याण समिति कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। वहीं अध्यक्ष व सदस्यों ने कार्यालय का अवलोकन किया। इस मौके पर अध्यक्ष पूनिया व सदस्य अहलावत ने कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर बाल सर्वेक्षण गृह से में जरूरी आवश्यकताएं पूरी करवाई जाएंगी।
जोधपुर शहर के सर्किट हाउस रोड पर मिनी ट्रक ऑटो को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ने से पलट गया। इससे आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। 2 को उपचार के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार ढांगियावास के कुछ लोग मिनी टेम्पो ट्रक में सवार होकर शहर की ओर आ रहे थे। वापसी के दौरान टेम्पो ट्रक सर्किट हाउस रोड पर एक टैक्सी को बचाने के प्रयास में पलट गया, जिससे कि ये हादसा हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।